सुनसान लाइब्रेरी की खामोशी जो आमतौर पर सुकून बख्शती थी अब घुटन का बायस बन चुकी थी। मैं अपनी फाइनल इम्तिहानात की तैयारी के भूल भलियों में इतना गुम था कि वक्त के गुजरने का एहसास ही ना रहा कि अचानक एक होलनाक एहसास ने मुझे झंझोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेला था और सायों में कुछ और भी हरकत कर रहा था। ये 1 साल पहले की बात है, मेरे फाइनल इम्तिहानात की शब। हमारी स्कूल लाइब्रेरी अमूमन शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन इम्तिहानात के दिनों में रात 11 बजे तक खुली रहती थी, ऐसे बेबस तलबा के लिए जैसे मैं। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर लाइब्रेरी की खामोश फजा, उसका संजीदा माहौल मुझे बेहद यकसुई अता करता था। मैं शाम 6 बजे वहां पहुंचा और किताबों में ऐसा डूबा कि बाहर की दुनिया बिल्कुल भूल गया। अचानक मैंने घड़ी की तरफ देखा, 10 बज रहे थे। मैं पहले कभी इतनी देर तक नहीं रुका था। 8 बजे तक चंद तालिब इल्म मौजूद थे, मगर अब पूरी लाइब्रेरी खौफनाक हद तक सुनसान हो चुकी थी। एक भी इंसान मौजूद नहीं था। बस 10-15 मिनट और। मैंने खुद को तसल्ली दी, फिर सामान समेट लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा अपनी किताबों में झुका, एक अजीब आवाज ने खामोशी को चीर दिया। लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर से घसीटने जैसी हल्की सी आहट। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो सकता है? मैंने फौरन अपनी किताबें समेटी और बाहर की तरफ भागा। लाइब्रेरी एक लंबे राहदारी में खुलती थी। दाएं तरफ मुड़ने से मरकजी दरवाजा आता था। मैं तेजी से चलने लगा। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी और उसी लम्हे राहदारी के आखिरी सिरे पर अंधेरे से एक साया उभरा। एक औरत, एक नाकाबिले बयान खौफ मुझे अपनी लपेट में लेने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मेरा अंदरूनी एहसास चीख रहा था, आके माते थे। मैं साया से मुड़ता हूं और सबसे पीछे में अपने दिल से चीख रहा था। कौन है? मैंने कांपती आवाज में कहा और अगले ही लम्हे वो गायब हो चुकी थी, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। मैंने कांपती हुई सांस ली और मरकजी दरवाजे से बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा से मेरा जिस्म लरज गया। थकन और भूख के साथ साथ कुछ और भी था, कुछ बहुत गलत। गली जो उस वक्त भी उमूमन आबाद होती थी, बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। एक सर्द खौफ मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। मैं नजरें झुकाए तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक मेरे बराबर एक साया नमूदार हुआ, हद से ज्यादा लंबा और बिगड़ा हुआ। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। सड़क पर मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। आगे इंतहाई आहिस्तगी से लंगड़ाती हुई वही औरत थी। उसकी चाल खौफनाक थी, जैसे उसके हाथ पांव टूटे मड़े हों। उसके कपड़े मेले थे, बाल उलझे हुए, बिखरे हुए। मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता गया, किसी डरावनी तजस्सुस के तहत। अब मैं उसे साफ देख सकता था। उसका वजूद बिगड़ा हुआ, हाथ पांव गैर फितरी जावियों पर मड़े हुए। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरा दिल चीख रहा था, आगे मत बढ़ो, उसके पास से मत गुजरो। मगर मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। खौफ ने मेरी आवाज छीन ली थी। जहन बिल्कुल खाली हो चुका था। वो अचानक मुड़ी। उसकी खाली मुर्दा सी आंखें मुझ पर जम गई और उसके मुंह से एक भद्दी गहरी आवाज निकली। एक सवाल जिसे मैं समझ नहीं पाया, मगर उसका मतलब दिल में उतर गया। वो कहाँ है? मैं बोल न सका। कांपते हाथ से मैंने अंधेरे की तरफ इशारा कर दिया। वो पलटी और अपनी टूटी फूटी चाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो गई। लम्हा भर को मुझे सुकून का एहसास हुआ। मैं फौरन दौड़ पड़ा। सिर्फ भागना चाहता था, किसी इंसान तक, किसी रोशनी तक पहुंचना चाहता था। मगर अचानक उसी सिमत से जहां मैंने उसे इशारा किया था, एक चीख उठी। ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लगती थी। दर्द, बेबसी और गहरे गम से भरी हुई चीख जो सुनसान गली में गूंज उठी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं होश में अपने बिस्तर पर आया। पड़ोसियों ने बताया कि वो मुझे सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ पाए थे और फिर उन्होंने वो खौफनाक हकीकत सुनाई। सन 1998 में एक औरत जिसका नाम अगाता था, उम्र 32 साल, करीब ही एक इमारत में अपनी 9 साला बेटी के साथ रहती थी। इसकी बेटी हमारे ही स्कूल एडन हाउस स्कूल की तालबा थी। वो बच्ची अगाता की पूरी दुनिया थी। एक दिन स्कूल में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें वो बच्ची जान से हाथ धो बैठी।
अगाथा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। गम ने उसका दिल तोड़ दिया और वो भी कुछ ही अरसे बाद इस दुनिया से चली गई। तब से लोग अगाथा की भटकती हुई रूह को स्कूल और आसपास की गलियों में देखते आ रहे हैं। एक ऐसी माँ की रूह जो अपनी बेटी को ढूंढती फिरती है, जिसे मौत भी सुकून ना दे सकी। पर कभी कभी रात के सन्नाटे में जब लाइब्रेरी खाली हो जाती है और गलियां खामोश हो जाती है, वो जाहिर होती है एक माँ की दायमी तलाश, एक ऐसी रूह जो हमेशा इसी जगह से बंधी रहेगी जहां उसकी दुनिया खत्म हुई थी। और उन सब के लिए एक खौफनाक तंबीह, जो अंधेरों में ज्यादा देर रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ गम कभी मिटते नहीं।